ब्लड प्रेशर सिर्फ एक बीमारी नहीं, इसकी पेचीदगियाँ बेशुमार हैं, जिनमें से मैं चंद का जिक्र कर चुका हूँ। सबसे पहले ये दिल के दौरे का बायस बन सकती है, उसकी वजह से हार्ट फेलियर या दिल का फेल हो जाना, और बाद मरीजों के अंदर अचानक मौत या सडन कार्डिक डेथ का भी पेश ख़ैमा हो सकता है। ये बीमारी गुर्दों के ऊपर भी असरअंदाज होती है और गुर्दों के फेल हो जाने या रीनल फेलियर का बायस भी बन सकती है। इसी तरह इंसान की आंख का जो पर्दा यानी कि रेटिना है, उसके ऊपर इंतहाई मुद्र असरात होते हैं। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा तो पहले बीनाई कम होगी और रफ्ता रफ्ता बीनाई के ज़ाया होने का भी ख़तरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम प्रोफेसर इमरान वहीद है और मैं फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी और हेड ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट हूँ और पिछले 25-30 साल से अमराद क़ल्ब के शुबा से वाबस्ता हूँ। आज मैं आपसे बुलंद फ़िशार खून, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के बारे में कुछ गुज़ारिशात करूँगा। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि पिछली 3 दहाइयों में हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन का तनासुब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसकी बेशुमार वजूहात हैं और इसकी बेशुमार अवामिल हैं जो इसमें शामिल हैं। हमें ये देखना है कि ब्लड प्रेशर की कौन कौन सी बड़ी इक़साम हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ब्लड प्रेशर की सबसे बड़ी किस्म, जिसकी वजह से 90 से 95% अफराद हमारे पास अस्पतालों में आते हैं, उसका नाम है एसेंशियल हाइपरटेंशन या मौरूसी ब्लड प्रेशर। मौरूसी ब्लड प्रेशर की किस्म जो होती है, ये कुदरती तौर पर वालिदैन से औलाद के अंदर जीनियाती तौर पर मुंतकिल हो जाती है। इसकी वजह से होता ये है कि इंसानी जिस्म को खून सप्लाई करने वाली या मुहैया करने वाली जो शरेयानें हैं, उनकी साख्त के अंदर कुछ इस किस्म की तब्दीलियाँ रूनमा होती हैं कि उम्र के साथ साथ रफ्ता रफ्ता उनकी दीवार जो है सख्त होती जाती है और वो सिकुड़ने लगती हैं। यही सिकुड़ना या वेदोकंस्ट्रिक्शन जो है हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर के बढ़ने का बायस बनता है। एसेंशियल हाइपरटेंशन के 95% मरीज़ वो हैं जिनको इसका इल्म ही नहीं होता कि इनको हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर की दूसरी किस्म जो है वो गैर मौरूसी या सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहलाती है। ये वो मरीज़ होते हैं जिनको कई दूसरे अवामिल की वजह से, दूसरी वजूहात की वजह से ब्लड प्रेशर का आर्ज़ा लाहिक होता है। मिसाल के तौर पर उम्र, कद और के एतबार से वज़न का ज़्यादा होना, शुगर का मर्ज़ लाहिक होना, या इसके अलावा बिस्यारखोरी या सुस्त रवि वाली ज़िंदगी गुजारना या सीडेंटरी लाइफ स्टाइल। हमने ये देखना है कि ब्लड प्रेशर के मर्ज़ की तशख़ीस किस तरह हो। यहाँ बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसा मर्ज़ है जो मरीज़ को इस बात का एहसास ही नहीं होने देता कि उसको ये मर्ज़ लाहिक है। मर्ज़ रफ्ता रफ्ता बढ़ता जाता है और मरीज़ बाज़ औक़ात हमने ये देखा है कि अस्पताल उस वक्त आता है जब उसको दिल का दौरा या फालिज का हमला लाहिक हो जाए। इसीलिए इस ब्लड प्रेशर की बीमारी को खामोश कातिल या साइलेंट किलर भी बोला जाता है। साइलेंट किलर का ये मतलब है कि मरीज़ को पता ही नहीं चलता कि उसको ब्लड प्रेशर है और वो उस वक्त पहली दफ़ा इस बात के से आशना होता है जब उसको ब्लड प्रेशर की वजह से दिल का दौरा या फालिज का हमला हो जाता है। अब मसला ये है कि इसकी तशख़ीस किस तरह की जाए और ये किस तरह पता चलाया जाए कि आपको ब्लड प्रेशर है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपके ख़ानदान में ब्लड प्रेशर का मर्ज़ मौजूद है, मौरूसी तौर पर आपके ख़ानदान के अंदर ये बीमारी चली आती है, नंबर 1। नंबर 2, आपका वज़न भी ज़्यादा है। नंबर 3, आप बिस्यारखोरी की आदत में मुब्तला हैं या सिगरेट नोशी करते हैं या आप रेड मीट का, बड़े छोटे गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर ये सारे अवामिल मौजूद हैं या इनमें कोई 1-2 भी, तो आपको चाहिए कि हफ़्ते में 2 मरतबा या 1 मरतबा अपने मौलिक से अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाएँ। अगर आपका ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल आदमी के ब्लड प्रेशर यानी 120/80 से ज़्यादा है तो लाजमी तौर पर अपने डॉक्टर या मौलिक से रुजू कीजिए। होता यह है कि मरीज़ इसको नज़रअंदाज करता रहता है और बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि दिल के दौरे या फालिज के हमले की सूरत में वो अस्पताल पहुंच जाता है। बहुत ज़रूरी है कि इसका इलाज और इसकी परहेज़ किस तरह की जाए। हमारे यहाँ एक बड़ी बदकिस्मती ये है कि वो मरीज़ जो ब्लड प्रेशर की बीमारी की तशख़ीस पा जाते हैं और उनको दवाई शुरू करवा दी जाती है, वो मरीज़ दवाई शुरू करके जैसे ही ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है दवाई खानी बंद कर देते हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक बात है। इसको अच्छी तरह समझना चाहिए कि हाई ब्लड प्रेशर के वो मरीज़ जो दवाई नहीं खाते, उनके मुकाबले में वो मरीज़ जो दवाई खा के छोड़ देते हैं, उनमें फालिज का तनासब 35 से 40% ज़्यादा है।
इसलिए ब्लड प्रेशर की दवाई अपने मुआलिज के मशवरे से जारी रखें। अगर आपका ब्लड प्रेशर मुस्तकिल बढ़ रहा है तो दवाई में ख़ुद से रद्दो-बदल करने के बजाय अपने मुआलिज से मशवरा करें। इसी तरह एहतियाती तदाबीर भी बहुत ज़रूरी हैं। ग़िज़ा के अंदर एहतियाती तदाबीर में कोशिश कीजिए कि नमक का इस्तेमाल कम से कम करें। जो एक चुटकी नमक सालन में डालें वो जायज़ है। इससे ज़्यादा नमक का इस्तेमाल उससे गुरेज करें, और फलों के ऊपर जो नमक छिड़क के खाना या एडिड सॉल्ट जो है उससे भी गुरेज करें। इसी तरह सोडियम क्लोराइड या आम नमक के अलावा बेकिंग प्रोडक्ट्स के अंदर पिज़्ज़ा, बर्गर, डबल रोटी, इनमें जो नमक इस्तेमाल होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, उससे भी परहेज़ करें और बचने की कोशिश करें। बेवरेजेस के अंदर या पीने वाली चीज़ों में मसनूई मशरूबात, बोतलें, पेप्सी, कोका कोला टीम, इस तरह की बोतलें जिनमें बबल्स बनते हैं या कार्बोनेटेड वाटर्स हैं, उनसे परहेज़ करें। इसके मुकाबले में ताज़ा फलों का जूस इस्तेमाल करें। मिठाइयाँ छोड़ दें और फल खाने शुरू करें और सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें। अगर गोश्त खाना चाहें तो रेड मीट यानी बड़ा और छोटा गोश्त अवॉइड करें, वो इस्तेमाल ना करें। इसके मुकाबले में मछली और मुर्गी का गोश्त इस्तेमाल करें। अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं तो सिगरेट नोशी बंद कर दें, क्योंकि सिगरेट नोशी करने वाले अफराद के अंदर ब्लड प्रेशर की तजवीज़ करदा अद्वियात बिल्कुल असरअंदाज नहीं होती। अगर असरअंदाज होती हैं तो उनकी खुराक को मुसलसल बढ़ाना पड़ता है या कई अद्वियात देनी पड़ती हैं। इसी तरह अगर आपको शुगर है तो अपनी शुगर को कंट्रोल रखिए। अगर शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में नहीं आएगा। आखिर में ये गुजारिश करनी है कि ब्लड प्रेशर सिर्फ एक बीमारी नहीं, इसकी पेचीदगियाँ बेशुमार हैं, जिनमें से मैं चंद का जिक्र कर चुका हूँ। सबसे पहले ये दिल के दौरे का बायस बन सकती है। उसकी वजह से हार्ट फेलियर या दिल का फेल हो जाना और बाद मरीज़ों के अंदर अचानक मौत या सडन कार्डिक डेथ का भी पेशकैमा हो सकता है। ये बीमारी गुर्दों के ऊपर भी असरअंदाज होती है और गुर्दों के फेल हो जाने या रीनल फेलियर का बायस भी बन सकती है। इसी तरह इंसान की आंख का जो पर्दा यानी कि रेटिना है, उसके ऊपर इंतहाई मुद्र असरात होते हैं। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा तो पहले बीनाई कम होगी और रफ्ता रफ्ता बीनाई के ज़ाया होने का भी ख़तरा है। इसलिए ज़रूरी है कि इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए। मज़ीद ये अर्ज़ करूँगा कि हफ़्ते में 3 से 4 मरतबा 35 से 40 मिनट तक ब्रिस्क वॉक, हल्की जॉगिंग या अपने डॉक्टर के मशवरे से वर्जिश कीजिए। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करेंगे तो ना सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल रहेगा, बल्कि आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपका हामी और नासिर हो और आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। शुक्रिया।